हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कोविड की महामारी में हमें ऑनलाइन के माध्यम से हमने पूर्व में भी आपको पढ़ाया था और फिर से हम इस भगवती शैक्षणिक संस्थान के द्वारा फिर से ऑनलाइन क्लासें संचालित की जा रही हैं। इसलिए सभी स्टूडेंटों से हमारा विशेष निवेदन है कि वो इस ऑनलाइन क्लास का अपना फायदा लें। तो बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का जो हमारा टॉपिक चल रहा था पूर्व में, वो हम आपको आज बताते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के बाद में फिर से पुनः ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट की जा रही है। तो देखिए, आपको हमने बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को जो अकार्बनिक पेपर था, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जो कि आपका फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर है। इस फर्स्ट पेपर के अंदर हमने आपको 5 यूनिट पढ़ा दिए, यानी कि डिग्री कॉलेज के बच्चों को और इंटीग्रेटेड के बच्चों को। तो इसलिए इसमें देखिए, हमने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको जो है वो टॉपिक आपको पढ़ाया था, कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, कठोर मृदु अम्ल व क्षार। ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी। मैं इसलिए आपको दोहरान करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा समय का अंतराल हो गया, तो आपको टॉपिकों के बारे में, यूनिटों के बारे में पता चल जाए, इसलिए। तो देखिए, कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार, ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी, जिसके अंदर हमने आपको इसमें एक HSAB सिद्धांत पढ़ाया था, यानी हार्ड, कठोर को अपन हार्ड, S को अपन सॉफ्ट, A को अपन एसिड, B को अपन बेस, क्षार, यानी HSAB का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था। ये सिद्धांत जो है आपको पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा जो हमने आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ाया था, HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, यह आपको पढ़ाया था। तीसरा जो है, हमने HSAB सिद्धांत की कमियां, HSAB सिद्धांत की कमियां, अनुप्रयोग, यह आपको सिद्धांत आपको पढ़ा दिया। चौथा जो है, हमने इसमें कूपमैन प्रमेय आपको पढ़ाया था, कूपमैन प्रमेय। ये देखिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने आपको ये चारों टॉपिक पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे सरल यूनिट है। और देखिए स्टूडेंटों, पिछले कोविड में भी बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का पेपर हुआ था, इसलिए आपका पेपर 100% होंगे, इसलिए आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। तो ये इस प्रकार से फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट थी, उसमें हमने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिए। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को आप सुचारू रूप से जारी रखें। दूसरी यूनिट के बारे में देखिए, हमने यूनिट नंबर आपको यूनिट नंबर सेकंड जो है आपकी संक्रमण, इसमें 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक जो है आपके वो है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन, ये आपका पहला टॉपिक है जो कि हमने आपको पढ़ाया था। संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन,
इसके अंदर देखो हमने आपको संयोजकता बंध सिद्धांत आपको पढ़ाया था। संयोजकता संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बीपीटी थ्योरी हमने आपको पढ़ाई थी। इसके बाद में हमने सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत आपको हमने पढ़ाया था। और इसके बाद में इसमें जो है जॉन टेलर का सिद्धांत यानी आपका जॉन टेलर का सिद्धांत, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत आप पूर्व में भी पढ़ के आए हैं, पूर्व की क्लासों में पढ़ के आए हैं, और हमने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है। बीपीटी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। सीएफटी थ्योरी से आपके अष्टफल की जो सिद्धांत है, और जॉन टेलर का सिद्धांत। इस यूनिट के अंदर पहला जो टॉपिक है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन के अंदर, इस टॉपिक का हमने आपको स्टडी कराई। दूसरा जो हमारा बी टॉपिक है वो देखिए आपका इसी यूनिट के अंदर जो हमने आपको पढ़ाया था वो आपका था संक्रमण धातु संकुलों की, संक्रमण धातु संकुलों की चुंबकीय गुण। तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको इसमें संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों के अंदर देखिए सबसे पहले जो हम चुंबकीय गुण के अंदर देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपने पढ़ाए थे, वो है आपका जैसे प्रतिचुंबकीय, आपका अनुचुंबकीय, आपका लोह चुंबकीय और अगला जो हमें प्रतिलोह चुंबकीय और आपका लघु लोह चुंबकीय, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चुंबकीय गुण के बारे में। हमने आपको इस सेकंड यूनिट के अंदर, सेकंड टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाया था। इसमें प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया। और अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो था क्यूरी बीज का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते रहते हैं, क्यूरी बीज का नियम। अब इस प्रकार से चुंबकीय गुणों के बारे में देखिए आपने जो फॉर्मूले से मान निकाला था, म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये लीजिए n+2 बोर मैग्नेट्रॉन के द्वारा चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया था। इसमें हमने कई एग्जाम्पल भी आपको देखिए हल कराए थे। तो वो एग्जाम्पल आपके रहे, ये देखिए आपके, यानी कि K3 आपका FeCN का होल 6 का बोर मैग्नेट्रॉन का मान 1.9 बोर मैग्नेट्रॉन है। जैसे दूसरा उदाहरण K4 FeF का होल 6 और इसकी बोर मैग्नेट्रॉन का 5.9। तो ये देखिए हमने ये सब मान आपको बताए थे। ऐसे सवाल आपके यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर के अंदर आते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हमने इनका कैलकुलेशन किया था। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट पेपर के अंदर हमने आपको पहली यूनिट आपको पढ़ा दी, यानी बीएससी बीएड के बच्चों को भी और डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा दी। इसमें सेकंड यूनिट जो है आपकी दो टॉपिक थे, संक्रमण धातु संकुलों, धातु लिगैंड बंधन, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों के बारे में भी हमने आपको पढ़ा लिया। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड यूनिट है, वो थर्ड यूनिट है जो आपको हम बता रहे हैं, वो है आपकी संक्रमण धातु थर्ड यूनिट नंबर आपकी थर्ड। देखिए इसमें
वो है आपकी संक्रमण धातु संकुलों, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, ये आपकी थर्ड यूनिट थी। और इसके अंदर देखिए संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के अंदर जो हमने आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ाया था वो देखिए आपका लेपोर्ट का चैन नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आता रहता है। जैसे इसका प्रथम नियम, लेपोर्ट का प्रथम नियम, प्रथम चैन नियम में देखिए आपको अनुमित संक्रमण और प्रतिबंधित संक्रमण, ये लीजिए अनुमित संक्रमण और प्रतिबंधित संक्रमण। दूसरा हमने लेपोर्ट का द्वितीय नियम भी आपको बताया, द्वितीय नियम के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रकार से देखिए हम जो है लेपोर्ट का चैन नियम के अंदर प्रथम नियम और द्वितीय नियम इस यूनिट के अंदर हमने आपको पढ़ाए थे। उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व, इसके अंदर उपसह संयोजन का स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उपसह संयोजक को प्रभावित करने वाले कारक, उपसह संयोजक को प्रभावित करने वाले कारक, उपसह संयोजक को प्रभावित करने वाले कारक भी हमें इस थर्ड यूनिट के अंदर पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगला देखिए नेक्स्ट जो हम यूनिट नंबर जो फोर्थ पढ़ेंगे वो देखिए, फोर्थ यूनिट के अंदर वो आपका जो टॉपिक है वो आपको हम बताते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए अकार्बनिक रसायन विज्ञान जो कि आपका फर्स्ट पेपर था, उसके अंदर कठोर और मृदु अम्ल व क्षार फर्स्ट यूनिट थी, जिसके अंदर हमने आपको 4 टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर थे। HSAB का सिद्धांत, जिसे पियर्सन का सिद्धांत भी कहते हैं, HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, HSAB सिद्धांत की कमियां और कूपमैन प्रमेय। सेकंड यूनिट के अंदर देखिए संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन के अंदर हमने संयोजकता बंध सिद्धांत, CFT, जॉन टेलर सिद्धांत। दूसरा बी टॉपिक जो था इसमें संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण के अंदर, चुंबकीय गुणों के अंदर आपके प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, क्यूरी-बीज का नियम, और ये एग्जाम्पल भी हमने आपको कराए। इसी प्रकार यूनिट नंबर 3 के अंदर देखिए स्टूडेंट्सों, हम जो है संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेपोर्ट का चैन नियम हमने आपको पढ़ाया था। प्रथम नियम आपको, जिसके अंदर अनुमित संक्रमण कौन कौन से हैं, जैसे SS है आपका, SP है, इस प्रकार से हमने आपको प्रतिबंधित संक्रमण के बारे में पढ़ाया। द्वितीय नियम आपको पढ़ाया, उपसह संयोजक को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस प्रकार से हमने देखिए फर्स्ट पेपर के अंदर ये तीनों यूनिट आपको पढ़ा दी है। चौथी यूनिट भी हमने आपको पढ़ा दी, वो देखिए फोर्थ यूनिट जो है आपको वो है कार्यधात्विक रसायन, फोर्थ यूनिट, जो कि हमने आपको इस फर्स्ट पेपर के अंदर आपको पढ़ा दी थी। तो देखिए
ये हमने आपको केवल दौरान के रूप में आपको बता रहे हैं, आपके टॉपिकों का फिर से दौरान हो जाए है। देखिए फर्स्ट पेपर के अंदर जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट, यूनिट नंबर फोर्थ, वो है आपकी कार्बधात्विक रसायन, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के में आपको हमने जो है इसके अंदर आपको बैक बॉन्डिंग, पश्च आबंधन के बारे में बताया, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है, पश्च आबंधन। और इसमें देखिए Hg आपका, एल्यूमिनियम आपका Sn के बारे में आपको पढ़ा दिया, एल्यूमिनियम, मरकरी, Sn और टाइटेनियम। और इसके बाद में जो इसमें टॉपिक जायसी लवण बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी हमने आपको पढ़ा दिया, जायसी लवण हमने आपको पढ़ा दिया। और समांग हाइड्रोजनीकरण, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, समांग हाइड्रोजनीकरण, ये देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फोर्थ यूनिट के अंदर ये आपके सिलेबस के अंदर था, पश्च आबंधन, बैक बॉन्डिंग आपको मैं पढ़ा दी। फिर प्रत्येक मेटल यानी एल्युमिनियम का धातु यौगिकों के बनाने की विधियां, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग। इसी प्रकार से मरकरी यानी पारे के बारे में भी आपको बनाने की विधियां, इस प्रकार से बनाया जाता है, और उसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उपयोग, ऐसे टिन और टाइटेनियम और जायसी लवण और समान हाइड्रोजनीकरण के बारे में हमने इस यूनिट में आपको अध्ययन कराया, ये भी आपको हमने पढ़ा दी। अब यूनिट नंबर 5, इसका भी हमने आपको अध्ययन करा दिया, और वो है आपकी जैव अकार्बनिक रसायन, जैव अकार्बनिक रसायन, ये लीजिए जैव अकार्बनिक रसायन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने आपको देखिए स्टूडेंट्सों, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की तुलनात्मक स्टडी, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर, ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता रहता है आपका। छाल व क्षारीय मृदा धातुओं का जैविक तंत्र में महत्व, जैविक तंत्र में महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में देखिए जैविक तंत्र उपयोगिता या महत्व, अगला है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ये क्वेश्चन भी बहुत आता रहता है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। इसके बाद में देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अकार्बनिक बहुलक, आपके अकार्बनिक बहुलक, अकार्बनिक बहुलक के बाद में हमने इसमें आपको जो है सिलिकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आपका इसमें जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका इंपॉर्टेंट है। फास्फाजीन्स, इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया। नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी दो टॉपिक हैं आपके जैव कार्बनिक रसायन के अंदर, आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्षार व क्षारीय मृदा धातुओं का जैविक तंत्रों में महत्व, किस प्रकार से इनकी उपयोगिता है। और अगला जो हमने अकार्बनिक बहुलक, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, और बी टॉपिक में आपका सिलिकॉन, सिलिकेट, फास्फाजीन्स और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाए। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हमने आपको फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट कंप्लीट करवा दी थी।
ये ऑफलाइन में ही हमने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया था जब आपका कॉलेज खुला था, है ना। तो इसी प्रकार से ये फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट है। अब आप इसका स्टडी करें। फिर भी यदि आपको किसी यूनिट में किसी टॉपिक विशेष में समस्या आती है, यानी कि बीएससी बीएड के बच्चों को और डिग्री कॉलेज के बच्चों को यदि कहीं समस्या आती है किसी प्रकार की, किसी क्वेश्चन में, किसी यूनिट में, तो वो आप हमसे फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने पांचों यूनिट आपको पढ़ा दी और इनऑर्गेनिक बहुत सरल है। इसमें यूनिटें भी बहुत छोटी छोटी हैं, टॉपिक भी बहुत सरल है, इसलिए आप आसानी से इसकी घर बैठकर स्टडी करें और कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे फोन के माध्यम से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, सेकंड पेपर भी हमने आपको पढ़ा दिया है और उस सेकंड पेपर में देख लीजिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल अपने रोक दी, तो इसलिए उनको हमने उन्हें उनकी स्टडी को सुचारू करने के लिए आपको पेपर के सारी यूनिटें आपको बता रहे हैं। देखो भाई, ये टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया, इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर ये आपका टॉपिक है, बहुत ही सरल है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आते रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि बहुत ही सरल हैं। इस प्रकार से हम देखिए आपको सेकंड पेपर के बारे में बता देते हैं। ये भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया था, जिसमें रिएक्शनें होती हैं। सेकंड पेपर के अंदर देखिए आपका सेकंड पेपर है कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन यानी सेकंड आपका पेपर। ये सेकंड पेपर भी हमने आपको बिल्कुल पूर्ण पढ़ा दिया था। कुछ जो है हमने आपको ऑनलाइन पढ़ाया था और कुछ आपको ऑफलाइन पढ़ाया था, दोनों ही डिग्री कॉलेज के बच्चों को और इंटीग्रेटेड के बच्चों को। तो देखिए, इसमें जो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट है वो आप देखो खूब पढ़ते आए, अपने सेकंड ईयर में भी आपको पढ़ाया था, आप फिजिक्स में भी पढ़ के आते हैं। और वो यूनिट है आपकी, आप देखिए स्पेक्ट्रामिति, यानी एनएमआर और पीएमआर के बारे में ये हम खूब पढ़ते हैं। और फिजिक्स वाले यानी मैथ वाले बच्चे तो खूब स्टडी करते हैं इस स्पेक्ट्रामिति की। ये यूनिट फर्स्ट हमने। अगली यूनिट जो है यूनिट नंबर सेकंड, जो कि हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ के आए, लेकिन वहां कार्बोधात्विक यौगिकों का जो अध्ययन कर रहे थे वो वहां पर हम देखिए एल्युमिनियम है, पारा है, एसएन है, टाइटेनियम है, इनके बारे में स्टडी कर रहे थे। यहाँ देखिए हम कार्बोधात्विक जो के बारे में जो पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसमें RMGH ग्रिनार अभिकर्मक के बारे में स्टडी करेंगे। और ग्रिनार अभिकर्मक के साथ में देखिए इसमें से सुपर ग्रिनार अभिकर्मक क्या है, यानी कि ग्रिनार अभिकर्मक के बनाने की विधियां, विर्सन की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया। और इसके बाद में हम लिथियम कार्बोधात्विक के बारे में आपको हमने पढ़ाया था। कार्बोधात्विक ये सुपर ग्रिनार अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब आपका मैग्नीशियम क्रिया नहीं कर पाता है तो लिथियम धातु क्रिया करता है, इसलिए इसको हम सुपर ग्रिनार अभिकर्मक कहते हैं। ये टॉपिक हमने आपको इसके अंदर पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी हुई रिएक्शनें भी आती है, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। इसके बाद में इसमें दूसरा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फा औषधियां। सल्फा औषधियां भी हमने आपको पढ़ाई थी, सल्फा गुआइडीन, ये इस प्रकार से हमने औषधियों का आपको अध्ययन कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली यूनिट में देखिए यूनिट नंबर थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने आपको पूरी जो यूनिट थी बहुत कठिन यूनिट है और इसको हमने आपको ऑफलाइन पढ़ाया था जब आपका कॉलेज खुला था। तो ये देखिए विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ी बड़ी यूनिट है और इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए इसमें हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था फिरॉल, फ्यूरेन,
थायोपिन आपको, प्योर प्यूरिन थायोपिन आपको ये टॉपिक पढ़ाए थे। अगला टॉपिक हमने आपको देखिए इसमें पिरिडीन भी पढ़ाया था, ये आपका पिरिडीन रहा। इसके बाद में इसमें हमने आपको इंडोल आपको पढ़ाया था। इंडोल के बाद में हमने आपको क्यूनोलिन भी इसके अंदर पढ़ाया था। और अगला इसमें हमने आपको टॉपिक आइसोक्यूनोलिन भी हमने पढ़ाया था। आइसोक्यूनोलिन भी हमने आपको पढ़ाया। तो इसके अंदर देखिए कई टॉपिक हैं। पेरोल के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। भाई पेरोल की जो विरचन की विधियां हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एरोमेटिकता का गुण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रिजोनेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया। फिर भी आपके यदि समझ में नहीं आया हो, क्योंकि आपने इस तरीके का भ्रम बच्चों के अंदर हो गया, भाई परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, तो ये आप बिल्कुल बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें कि आपकी परीक्षाएं होंगी बिल्कुल। इसलिए आप अपनी स्टडी को जारी रखें सुचारू रूप से। और जहां कहीं भी केमिस्ट्री के अंदर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे फोन के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में हमने पिरिडीन के बारे में, फ्यूरिन के बारे में, थायोपिन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रकार से ये हमने टॉपिक आपको पढ़ाए थे। तो इसमें इंडोल है, क्यूनिलीन है, आइसोक्यूनिलीन है, इनकी एरोमेटिकता, आपका अनुनादी संरचना, इन सब के बारे में आपको हमने पढ़ाया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो थी आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखिए हमने आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया था। फिर भी कहीं यदि कोई प्रकार की समस्या आती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इसके अंदर हमने आपको टॉपिकों के बारे में पढ़ाया था। तो इस प्रकार से कहीं भी कोई प्रकार की ओसोजोन का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से टॉपिक इसके अंदर हमने आपको पढ़ाए, तो आप उनकी स्टडी करें। फिर भी यदि कहीं समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन के माध्यम से। दूसरा इसी के अंदर बी टॉपिक जो आपको हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था इनोलेट्स द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनोलेट्स द्वारा रासायनिक संश्लेषण, इनोलेट्स द्वारा रासायनिक संश्लेषण। तो इस यूनिट के अंदर देखिए 2 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए हैं। और यूनिट नंबर जो कि 5 थी वो बहुत ही बड़ी यूनिट है, जो कि आप पूर्व की क्लासों में भी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो देखिए वो यूनिट आपकी थी आपका अमीनो अम्ल आपका, यानी कि पेप्टाइड, न्यूक्लिक अम्ल, आपके समविभव बिंदु। तो ये सब टॉपिक है जो है हम इसके अंदर आपको पढ़ा चुके हैं। अमीनो अम्ल, पेप्टाइड बंध वगैरह, समविभव बिंदु, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह भी, ये पहला टॉपिक था आपका। दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर था वो था आपका वसा तेल व अपमार्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो है संश्लेषित बहुलक। और अगला डी पॉइंट जो है आपका वो है संश्लेषित रंजक। तो देखिए इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स को पूरी 5 यूनिट आपके अंदर सेकंड पेपर के अंदर है, जिनका हमने आपको स्टडी करा दी, कुछ ऑनलाइन के माध्यम से, कुछ ऑफलाइन के माध्यम से। इस प्रकार से फिर भी आपको इन टॉपिकों में कहीं ऐसा लगता है कि सब हमारे समझ में नहीं आया, ये टॉपिक, ये रिएक्शन हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे फोन के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें,
घर पे रहें और स्वस्थ रहें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पेपर हमने आपको कंप्लीट करा दिए। थर्ड पेपर जो आपका फिजिकल पेपर था वो डिग्री कॉलेज के बच्चों का चल रहा था और इंटीग्रेटेड के बच्चों का हम स्टार्ट करने वाले थे जब तक क्लासें बंद हो गई। तो देखिए हम अगले वीडियो में आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि यूनिट नंबर 5 सॉल्यूशन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। फिजिकल जो आपकी थर्ड पेपर है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपका टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन यानी विलयन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर आपका रनिंग में चल रहा था, कुछ हिस्सा हमने ऑफलाइन में पढ़ा दिया था डिग्री कॉलेज के बच्चों को, लेकिन हम इसको फिर से इस यूनिट को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड के बालक इस यूनिट को नहीं पढ़ पाए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम आपको जो है थर्ड पेपर में इस यूनिट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। और आप ये दोनों पेपर हमने आपको कंप्लीट करा दिए और आप इनको घर पे बैठ के तैयारी करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।